तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 1 लेकर के आए, जो प्रश्नावली 1.1 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। प्रश्नावली 1.1 में जितने भी प्रश्न है सभी को हम लोग हल करेंगे और उसका आंसर बहुत ही तरीका में देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर प्रश्नावली 1.1 को समझने से पहले कुछ संख्याएं होती है, उसको हम लोग को दिमाग में रखना होगा। जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये क्लास 6 या 8 में आप लोग पढ़ चुके होंगे, तो थोड़ा उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके प्रश्नावली में हम लोग चलेंगे। पहला चीज है प्राकृतिक संख्या। तो वैसी संख्या जो 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाए उसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या। शुरू होकर के इसका अंत नहीं है, ये अनंत तक जाएगा, उसे कहेंगे हम लोग प्राकृतिक संख्या। अब दूसरा टॉपिक आएगा पूर्ण संख्या। जो संख्या 0 से शुरू होकर के अनंत तक जाए उसे क्या कहेंगे हम लोग? पूर्ण संख्या कहेंगे। तो प्राकृतिक संख्या शुरू कहाँ से हुआ है? 1 से। पूर्ण संख्या शुरू कहाँ से होती है? 0 से। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? संख्या जो बीच में जिसका 0 हो और प्लस का हो 1, 2, 3, 4, इसी प्रकार -1, -2, -3। जो संख्या बीच में 0 रहेगा और प्लस का चिन्ह दाईं ओर प्लस का चिन्ह और बाईं ओर माइनस का चिन्ह रहेगा, उसे कहेंगे हम लोग पूर्णांक संख्या। सम संख्या। सम संख्या में क्या होगा? जो संख्या 2 से पूरा कट जाएगा उसे कहेंगे हम लोग सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8, 10। इसी प्रकार से जो संख्या 2 से पूरा कट जाएगा उसे कहेंगे हम लोग सम संख्या। और अगला ये रहेगा विषम संख्या। विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहेंगे? जो संख्या 2 से नहीं कटेगा, जैसे 3, 5, 7, 9, 11। ये सब संख्या देखिए 2 से नहीं कटेगा। जैसे कि 2 से अगर भाग मारेंगे इसमें 2 से नहीं कटेगा। 2 के पढ़ा में 3 नहीं आता, 2 के पढ़ा में 5 नहीं आएगा। पूरा जो संख्या नहीं काटेगा उसे कहेंगे हम लोग विषम संख्या। अगला टॉपिक रहेगा हम लोग का परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहेंगे? तो वैसी संख्या जो बट्टे में लिखा रहे, वैसी संख्या, तो यहाँ लिख देते हैं, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहेंगे। तथा परिमेय संख्या में उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या में एक चीज और होता है, ऊपर वाला जो P है, P/Q, तो ऊपर वाला कहते हैं अंश, नीचे वाला क्या कहते हैं? हर। तो जो संख्या बट्टे में लिखा रहेगा लेकिन Q का मान वहां पर 0 नहीं होना चाहिए, उसे क्या कहेंगे हम लोग? परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं इसका परिमेय संख्या का। 0/1, 2/3, 4/6, ये सारी क्या है? परिमेय संख्या। जो चीज बट्टे में लिखा जाएगा उसे हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या। प्रकार से 1/0। 1/0 क्या है? ये परिमेय संख्या है या नहीं? नहीं है, क्योंकि बोला है कि P/Q, तो Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर Q है, तो Q का मान 0 हो गया, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। ऊपर वाला कहते P, नीचे वाला क्या हो गया? Q। तो यहाँ बताया परिमेय संख्या किसे कहेंगे? वैसी संख्या जिसे बट्टे में लिखेंगे लेकिन नीचे जो रहता है Q, तो Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। अगला है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिखेंगे उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। जैसे उदाहरण एक ले लेते हैं। जैसे रूट के अंदर में 2, √3, √5 और पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। जैसे रूट है, इस 2 का रूट नहीं टूटता है, उसे कहेंगे अपरिमेय संख्या। और 0.0100001 वैसा संख्या जो बट्टे में हम लोग लिख ही नहीं सकते उसे कहेंगे अपरिमेय संख्या। √2 है, इसका जोड़ा नहीं लगेगा, जाएगा। ठीक।
अगला है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में दो संख्या होती है, एक परिमेय और दूसरा संख्या होता है अपरिमेय। ठीक है, तो वास्तविक संख्या के अंदर में हम लोग दो संख्या पढ़ने वाले हैं। पहला संख्या परिमेय, दूसरा संख्या अपरिमेय। परिमेय संख्या और वास्तविक संख्या के अंदर में आएगा, अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या के अंदर में आएगी। तो वास्तविक संख्या में दो संख्या होती है, एक परिमेय और दूसरा अपरिमेय। ठीक है, जितना भी परिमेय संख्या और जितना भी अपरिमेय संख्या सब वास्तविक संख्या के अंदर में आती है। ये था परिचय वीडियो, और इसके बाद जो प्रश्नावली 1.1 होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में।